जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब की टीम आप लोग के लिए पूरी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है। जहां तक रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स में हम लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक कैलकुलेशन से हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए आ रहे हैं। वैसे ही एक नया चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग हर एक पार्ट में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जैसा कि आप पीछे से देखते चले आए हो कि आपने टाइम एंड वर्क को देखा होगा, नंबर सिस्टम को देखा होगा, रेशियो प्रोपोर्शन को आपने देखा होगा, एलसीएम एचसीएफ को आपने देखा होगा। ये सारी चीजें हमने एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। ठीक है, आपको एकदम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी टाइप आपके बनते हैं ये सारे टाइप मैं आपके सामने रखूंगा, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से और विद पीवाईक्यू ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बेसिक से उठाएंगे ये सारी चीजें। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और उन सारी चीजों को फॉलो भी करेगा और रिमेंबर भी करेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो समझते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। ये पार्ट 1 है, बहुत सारे पार्ट आएंगे इसके भी, क्योंकि यहां पे जो होते हैं ना, यहां पे एक टाइप होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्या करते हैं हम लोग बेसिक करते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन जो करते हैं उसका करते हैं एप्लीकेशन हम लोग कहां पे करते हैं बाबू, ट्रेन में। उसके बाद उसी चीज का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं बाबू किसमें, बोट एंड स्ट्रीम में। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाते हैं कि आपने चोर पुलिस के क्वेश्चंस किए होंगे, चोर और पुलिस के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कुत्ते बिल्ली, मतलब एक कुत्ता है जो बिल्ली को इस स्पीड से पकड़ रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। एवरेज स्पीड भी आपने देखा होगा। फिर आपने एक चीज और भी अच्छे तरीके से रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हर एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो बंदा एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाला है, ठीक है, आप देखते चले जाओ, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। जो आपके एसएससी जीडी 2025 में 2024 में आ रखा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद पीवाईक्यू और विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर करोगे। ठीक है, आप लोग देख लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बहुत हर एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे और कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता होगा, क्योंकि मैं हर एक चीजें आपको टाइप वाइज कराता हूं। ठीक है, हर एक वीडियो में मैं ये टारगेट लेके चलता हूं कि बच्चे का एक टाइप तो जरूर अच्छे तरीके से कवर हो। ठीक है, क्योंकि टाइप कवर करना, देखो मैथ्स में दो ही चीजें मैथ्स में आपके पास दो ही चीजें हैं कि अगर जिस भी बंदे का मैथ्स में मैंने बोल दिया कि जिस भी बंदे का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, कॉन्सेप्ट डेटा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें बंदा अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके लिए मैथ्स बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो में आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे तरीके से देखा होगा कि टाइम एंड वर्क में हमने पहली क्लास जो करी थी वो हमने पहली क्लास करी थी एकदम बेसिक की। दूसरी क्लास करी थी हमने कि काम को बीच में छोड़ देना। तीसरी क्लास हमने देखी थी अल्टरनेट डे में और चौथा को जो पार्ट देखा था वो चैनल का देखा था। तो ऐसे ही हर एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में भी समझेंगे और इस टॉपिक में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके पास हर एक क्वेश्चन में और समझते हैं पहले इसके बेसिक को। आप ये समझना कि इसमें दो ही तीन फॉर्मूले आते हैं, जो आप क्या करते हो बचपन से रिमेंबर रखते हो। कैसे, ध्यान समझना कि आपके पास एक जो आता है फॉर्मूला, वो आता है क्या चीज, चाल बराबर दूरी बटा क्या बोलते हो, समय। क्या बोलते हो बेटा, दूरी बटा समय, जिसको हम इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि आपके पास अगर हमने बोला कि बताना कि समय इक्वल्स टू क्या होगा, तो समय इक्वल्स टू जो बोलोगे आप बोलोगे क्या बोलोगे, दूरी बटा क्या बोलोगे बेटा, चाल बोलोगे। ठीक है, इसी चीज को यहां पे देखना कि अगर मैं बोलूं कि बताना कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में ये सारी चीजें क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है, स्पीड। और ये क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात वही है, उसी फॉर्मूले को हमने क्या करा है, रिवर्स करा है। ये सारी चीजें को आप समझो। ठीक है, लेकिन मैं बोल दूं कि बताना कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि चाल गुणा क्या होता है, समय। यह आपके पास तीसरा फॉर्मूला है और इन तीनों फॉर्मूले के अलावा जैसे मैं बोल दूं कि बताना डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है वो होता है स्पीड इनटू क्या होता है, बेटा
टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इन तीन फॉर्मूले के अलावे मैं ये बोल दूं, इन तीन फॉर्मूले के अलावे इस टॉपिक में या इस चैप्टर में आपके पास कुछ नहीं आने वाला, केवल और केवल तीन फॉर्मूले। और भी दो चीजें आती है जो आप लोग को याद रहना चाहिए, और ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपको बचपन से याद है, ऐसी बात नहीं है। एक चीजें और क्या आती है, ध्यान समझना, एक चीजें और क्या आती है कि इसमें एक चीज आता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना होता है, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, समझना इस चीज को। तो अभी हमें बोल दिया कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, हम क्या करेंगे इसमें कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं मीटर पर सेकंड दे रखा हो तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होके चला जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, या फिर अगर आप अच्छे तरीके से सुन रहे हो, समझ रहे हो इन सारी चीजों को, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, मैं ये बोल रहा हूं ना कि इसके अलावे हम इस वीडियो में इसका ही एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं, समझते हैं। एक आपके पास आप देखोगे ना, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखना कि आपके पास एक क्वेश्चन में लेता हूं कि बताना, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, और ये देखो आपके पास ये दूर का क्वेश्चन ही है, 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है, वो भी किस में पूछ रखा है, सीजीएल में पूछ रखा है। सीजीएल का ये क्वेश्चन है, और आप बोलोगे कि बताना ये ऐसा इतना पिद्दे सा क्वेश्चन ये सीजीएल में पूछ रखा है, तो हाँ, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछ रखा है, और ये ज्यादा दूर का नहीं है, 2023 का है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि राघव 45 मिनट में, देखना क्या बोल रखा है, टाइम बोल रखा है कितना मिनट, 45 मिनट। देखो हमें जो स्पीड बतानी है वो किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी हर एक चीज को हम उसी के यूनिट में रखेंगे। अभी देखो मिनट दे रखा है, तो 45 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में, डिवाइड किससे करेंगे बाबू, 60 से। तो देखना, तो ये आपके पास हो गया 15 × 45 और 15 चौक कितना हो गया, 60। तो ये 3/4 कितना हो गया, घंटा। ये क्या है, हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास दे रखा है डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 3300 मीटर। अब देखो मीटर को हम किस में रखेंगे, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में रखेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0 से 0, और 33 को 10 से डिवाइड करोगे 3.3 क्या हो गया, किलोमीटर। बहुत अच्छे तरीके से प्रेम से समझते रहो, हर एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहो। ठीक है, समझना, यहाँ पे आपके पास टाइम भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, इससे पूछ रखा है स्पीड। तो आप बता दो कि स्पीड इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इक्वल्स टू जो होता है सर, वो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी है, तो 3.3 किलोमीटर। टाइम कितना है आपके पास, तो 3/कितना है, 4। 3/4 है, 4 ऊपर जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक 1.1 टाइम में क्या हो जाए, कैंसिल आउट। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये क्या कर रही है, गाड़ी चल रही है, या फिर राघव चल रहा है। ये सारी चीजें, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। यही सारी आपकी क्या है, फीस है। क्योंकि यहां पे आपको देखोगे करियर क्रैक हब की टीम, मैं ये बोल रहा हूं कि मैथ्स की बात नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके देखो, प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से वॉच करो। ठीक है, क्योंकि देखना कि करियर क्रैक हब की टीम, आपको ये दिख रहा होगा कि हम लोग 3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जोड़ रखे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग और भी जोड़ेंगे, लाइव सेशन लेंगे, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। एसएससी जीडी 2025 में आप ये ध्यान दे लेना कि एसएससी जीडी 2025 में आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा यूट्यूब चैनल है कि आपको कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि जो छोड़ रहा होगा, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो छोड़ रहा होगा, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में आएगी, वो कोई भी आपकी सब्जेक्ट यहां पे छूट नहीं रही। हम लोग ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वही सारी कंटेंट आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। तो आपका यही फीस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप समय दो इस यूट्यूब चैनल को, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो इन सारी चीजों को। ठीक है, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बताना बेटा, ये आपके पास 2013 का है और 2013 का एग्जाम है, और एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, कितना अच्छे तरीके से आप करोगे ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है कि 30.6 किलोमीटर को गति किसके समान है, सारे ऑप्शन किस में है, मीटर पर सेकंड में। यानी हमसे ये क्या बोल रहा है कि 30.6 किलोमीटर को कन्वर्ट किस में करो, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बोल रखा है, साइड में मैं लिख दूं कि किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में चेंज होकर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से,
18/5 से, तो वो किस में चेंज होकर के आ जाएगा बेटा, वो चेंज होकर के आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ये दो चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। ये दो चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जैसे देखना 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो देखना 30.6 को पॉइंट हटा दो, यहां पे क्या लिखो 10, 5 बटे ये कितना हो गया 18। देखना 5 दूना 10, 2 से कटाओ, 15 दूना 30 और 2 तियां कितने हो गए 6। समझ रहे हैं, यहाँ पे 153 है, 100 आपके पास ये कितना है 153 है आपके पास, और डिवाइड किससे कर रहा है, डिवाइड किससे कर रहा है 153 को अगर आपके पास डिवाइड करे 18 से, ठीक है, तो 18 पंचे 18 कितना होता है आपके पास 100। ये आपके पास जो हो जाएगा 3 से पहले कटा लो या फिर 9 से कटा लो। तो देखना 9 से कटाओ तो 9 एकम आपके पास 9 हो गया, और 9 सत्ते 63 हो गया, और 9 दूना 18, और ये आपके पास हो जाएगा 8.5 मीटर पर सेकंड, 8.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, राइट आंसर है। तो देख लो 2 क्वेश्चन मैंने करा, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया कि वो आपके पास सीजीएल का है, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास एसएससीजीडी का है। जो मैं ये क्वेश्चन बोल दूं ना, एक बार मैं दिखा दूं आपको, ये क्वेश्चन बोल दूं कि ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, और ये क्वेश्चन आपके पास 2019 में भी पूछ रखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2024 में भी पूछ रखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं बोल दूंगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी लेट और देरी, देरी देरी, पहले और देरी। ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप सुन करके जाना, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे। ये मत समझना कि सर बेसिक बेसिक सी चीजें करा रहे हैं। तो बेटा देख लो, हर एक कोई भी सब्जेक्ट ना सॉरी हर एक कोई भी बच्चा ना आपकी तरह नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। गवर्नमेंट का यही नारा है कि सबका साथ है तो सबका विकास है, लेकिन होता नहीं है, वैसे किसी का नहीं होता। गवर्नमेंट जिसका भला करनी चाहती है वो उसी की करेगी। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे आप अमीर बनोगे, ठीक है। आप अमीर बनोगे बेटा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझना। यहां पे आपके पास है कि आपके पास एक क्वेश्चन और है, एक बार बताना है इस क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन आपके पास एसएससी सीजीएल 2023 में आ रखा क्वेश्चन है। ये आपके पास एसएससी सीजीएल 2023 में आ रखा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहां पे आपके पास बोल रहा है कि 2 शहरों के बीच की दूरी आपके पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा में 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। अब देखना 7 घंटा 30 मिनट, अब देखो किसी बुड़बक से भी बोलोगे ना कि 7 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है, तो वो भी बोल देगा 7.5 घंटे, लेकिन नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। 7 घंटा 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को डिवाइड किससे करो 60 से, 30 दूना 60, 7 सही 1 बटा कितना हो गया 2, इसी को हम क्या बोलते हैं 7.5 बोलते हैं, ठीक है। समझना इसको, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ना उन सारी चीजों को समझो, लेकिन ये अंधा पागल ये भी बोल सकता है कि 7 घंटे 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं 7.5 मिनट बोलते हैं, अगर इतना पढ़ा लिखा है तो, ठीक है। अब यहां पे देखना उसने टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया बेटा 7.5 घंटा, कितना दे दिया 7.5 घंटा। अब देखो स्पीड उसने दे दिया, स्पीड उसने दे दिया, कितना दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब पहले आप क्या निकाल लो, अब पहले आप निकाल लो उस दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस जो होगी 72 गुणे 7.5, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सर होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया डिस्टेंस, यानी उन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी होगी ना वो कितनी होगी 72 गुणे 7.5। अब ध्यान से समझना, अब ये बोल रहा है यदि गति को 25% बढ़ा दी जाए, यदि गति को 25% बढ़ा दी जाए, तो समझना कि 25% का जो मतलब होता है ना वो होता है बेटा कितना 1/4, यानी पहले 4 थी अब कितना हो गया 5 हो गया, 4 में 1 बढ़ गया यानी अब वो कितना हो गया 5 हो गया। तो समझना इन सारी चीजों को, हमें बताना है टाइम, हमें बताना है टाइम, क्योंकि इसने बोल रखा कितना समय बचेगा, यानी पहले टाइम निकाल लो, उसके बाद कंपेयर करना कि पहले कितना लगता था अब कितना लग रहा है, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 72, लेकिन इसमें इंक्रीज 72 किलोमीटर प्रति घंटा में इंक्रीज कितना हो रहा है 25%, तो 25% का मतलब होता है 4 से 1 बढ़ा कितना हो गया 5, 5/4 है तो हमने यहां पे लिख दिया। तो देखना 72 से 72 क्या हो गया कैंसिल, अब पॉइंट हटाओ, यहां पे 10 बढ़ाओ, तो यहां पे आपके पास 75 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आपके पास जो हो गया ये आपके पास इंटू कितना हो गया 10, करो इसको, तो ये आपके पास हो गया 15, 15 × 5 = 75, और ये आपके पास कितना हो गया 5 दूना 10, और ये आपके पास कितना हो गया 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15, और ये आपके पास कितना हो गया वो
2 दूना 4, यानी ये आपके पास कितना हो गया 6 घंटे। यानी देखना एक चीज मैं ये बोल रहा हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखना कि आपके पास जो पहले टाइम लगता था ना, वो पहले टाइम लगता था 2 शहरों के बीच की दूरी को तय करने में कितना लगता था 7 घंटा 30 मिनट। लेकिन अगर उसकी स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो अब कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। अब कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। तो 6 घंटे अब लग रहा है, पहले 7.5 घंटा लगते थे, तो कितना समय का बचत हो गया 1 घंटा 30 मिनट। ये बुड़बक भी बता देगा कि आपके पास जो है ना वो कितना है 1 घंटा 30 मिनट है। सर पहले समय इतना लगता था, अब समय इतना लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और ये आपके पास सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके पास जीडी वाले बच्चे भी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, तो ये समझना कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा, ठीक है। यानी हमें अच्छे तरीके से समझना है। देखो हर एक चीजों को आप ऐसे टारगेट लेके चलो कि अगर हमारे पास मैथ्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 के 20 हमें सही होने चाहिए, 20 के 20 हमारे पास सही होने चाहिए। हर एक चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से वॉच करो, हर एक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे तरीके से देखो ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं आपके पास, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, समझना। ये देखो क्वेश्चन, ये भी आपके पास सीजीएल 2022 में पूछ रखा है 4th शिफ्ट में। एक बार पढ़ना इस क्वेश्चन को, पढ़ करके आपको हंसी आएगा कि ये बताओ ये सीजीएल का क्वेश्चन है। पढ़ना थोड़ा सा भी, अगर बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ना कि क्या ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाने लायक है। ये बोल रहा है कि एक ट्रक 36 लीटर में 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर में वो कितना किलोमीटर चल सकता है। क्या ये रेशियो का क्वेश्चन नहीं है? इतना तो इतना तो इतना तो इतना, कितना यहां पे देखना, तो 36 लीटर में कितना चल रहा है 492 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 492 बटा कितना है 36 चलेगा 1 लीटर में। लेकिन हमें चलाना कितना है 33 चलाना है, तो इसी चीज का कैलकुलेशन करो, समझ में आ जाएगा कितने लीटर चलेगा। तो समझना ये आपके पास 12 या 36 और 11 या 33, 12 से कटा दो, 492 को 12 से कटाओ कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास 12 चौक 48, 12 कम 12, 41 को 11 से मल्टीप्लाई करो। देखना आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है, कहां सिखाया गया है मैं ये बता दूं, प्लेलिस्ट खोलो, उसमें एक बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो होगी। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट मैंने बना रखे हैं। तीनों पार्ट को अच्छे तरीके से आप देख लो। तीनों पार्ट को देख लोगे ना, मैं ये बोल रहा हूं कि बेसिक कैलकुलेशन, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं फेस करना चाहते। यहां पे ध्यान से देखना, क्या हमें 11 से मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 1 और 4 कितना हो गया 5, और फिर 4 कितना 451 किलोमीटर पहले चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी ये सारी चीजें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, समझना इस चीज को। इसने बोल रखा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने क्या बोल रखा कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड के कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, बताना। ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, और ये भी आपके पास 2019 में जीडी की एग्जाम में। क्या मस्त सा क्वेश्चन पूछ रखा है। कुछ नहीं करना था, हमें क्या बताना है कि हमें टाइम बताना है। तो स्पीड इसने दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हर एक चीजें को अच्छे तरीके से देखोगे ना, सब किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में है। देखो ये घंटा में है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो आप चेंज करो, क्योंकि आंसर घंटा में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, 5 चौक कितने हो गया 20, 18 चौक कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है। और हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 936 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमें बतानी है टाइम, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा, वो टाइम होगा वो स्पीड आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 936 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 72। तो देखना ऑप्शन आपके पास 13 दूना 26, 13 सत 91, यानी ये आपके पास हो गया 13 घंटे। 13 घंटे आपके पास क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो समझते हैं ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है कि ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है। दिल्ली मुखर्जी नगर से ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जरूर इन सारी चीजों को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसने क्या बोल रखा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपने घर लौटता है, पूरे यात्रा के दौरान की उसको कितना लगे 9 किलो, तो हमें डिस्टेंस बताना। तो देखना एक चीज बात बताना, जो एक बंदा होगा ना कैसे करेगा, अगर बेसिक वो अगर लगाता भी है ना तो कैसे करेगा, ध्यान समझना। तो सर वो पहले क्या करेगा ना, पहले लगाएगा टाइम,
कि भाई कुल समय लगता है ना, तो कुल समय तो एक मानेगा कि उसके ऑफिस से घर के बीच की दूरी ना x किलोमीटर है। x किलोमीटर जाना है, किस रफ्तार से जा रहा है 25 से, तो ये हमारे पास टाइम हो गया। 1 किलोमीटर जाना है, फिर आना है किससे रफ्तार से, तो 20 की रफ्तार से आना है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 लग रहा है। तो आपके पास x की वैल्यू निकाल लेगा, हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील ना करो, ऐसे डील करोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं ये बोल के गया हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी। 2 टाइप के फॉर्मूले हैं, और दोनों टाइप के फॉर्मूले मैं इसी में करवा दे रहा हूं, और ये दोनों टाइप आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, समझना इन सारी चीजों को। जैसे मैंने क्या बोला यहां पे समझना कि आपके पास 2 स्पीड दे रखी है, S1 और क्या चीज S2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और कुल दे रखा है तो S1 प्लस S2 करो, टोटल टाइम लिखो, इसको करोगे तो निकल के क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है सर, वो स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड और इंटू क्या हो गया आपके पास टोटल टाइम। तो देखना स्पीड कितना दे रखा है 25, आ किससे रहा है 20 से, दोनों का 25 और 20 कितने हो गए 45, और कुल यात्रा के दौरान कितने टाइम लगे 9। कर लो कैलकुलेशन, ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखना 9 पचे कितना हो गया आपके लिए, 9 पचे कितना हो गया 45, 5 से करो 5 पचे 25, 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी ये 100 किलोमीटर इसका क्या है बेटा डिस्टेंस है। देखना इस फॉर्मूले से आपने कितना फास्ट कर लिया, 100 किलोमीटर हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, ये सबसे पहले काम करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो इन सारी चीजों को कि हाँ इसमें से कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है। ठीक है, चलते हैं और अगले और आगे आने वाले आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस और भी हमें लाने चाहिए कि आपके जो भी डाउट बच रहे हैं वो सारे डाउट आपके क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, तो समझते हैं अगले क्वेश्चन को। इस फॉर्मूले को अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो कि एक स्थान से दूसरे स्थान से इस स्पीड से जा रहा है, दूसरे स्थान से इस स्पीड से उसी पहले स्थान पे आ रहा है, पूरे यात्रा के दौरान इतने टाइम लग रहा है, तो बताना दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा अप्लाई करोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने क्या बोल रखा है कि एक कार को एक दूरी तय करने में कितने घंटे, 5 घंटे, यदि उसकी यात्रा की क्या है 30 किलोमीटर, समान दूरी 2.5 घंटे में तय करने। अब देखो अगर वो पागल भी होगा तो वो कंफर्म कर लेगा ना कि हम क्या करेंगे इस स्पीड से जा रहे हैं तो इतने घंटे लग रहे हैं, तो इस स्पीड से जा रहे हैं तो हमें कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर वो बंदा पागल भी होगा तभी भी कर लेगा। ठीक है, उसको ऐसे बोलोगे ना कि बताना कि अगर हमने 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 घंटे लग रहा है, अगर 5 की जगह पे 2.5 घंटे में हमें पहुंचना है तो कितना किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर, ऐसे ही बोलेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको नहीं समझनी, आपको जो समझना है ना उन सारी चीजों पे फोकस करना है। देखना जो मैं बता रहा हूं ना उस सारी चीजों को फोकस करना कि स्पीड जो होता है ना वो इनवर्सली होता है किसके, टाइम के। क्या होता है, टाइम की इनवर्सली होता है। स्पीड बढ़ाओगे टाइम आपके पास क्या लगेगा, कम, स्पीड घटाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम करने के लिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा होने के लिए स्पीड कम करना होगा, ये आप जानते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ध्यान समझना कि आपके पास टाइम की रेशियो दे रखी है। किसकी रेशियो दे रखी है बेटा, टाइम की, कि पहले टाइम इसको 5 घंटे लगता था, अब उसका कितना लगना चाहिए 2.5। अच्छा ये बताना 2.5 को आप कितना लिख सकते हो, 2.5 को आप कितना लिख सकते हो, 5/2। रेशियो में सेम चीजें कट जाती है, यानी ये आपके पास कितना हो गया 1:2। ये किसका है, टाइम का। लेकिन अगर हम रेशियो स्पीड का लिखते हैं तो मैंने क्या बोला है कि ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती है, ये 2 तो ये कितना हो गया 1। यानी हम क्या बोलेंगे कि अगर स्पीड दुगनी है तो टाइम 1 होगा, स्पीड 1 है तो टाइम क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, यानी रेशियो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जो मैं टाइप समझा रहा हूं ना, जो मैं टाइप समझाना चाहता हूं उस टाइप को आप समझना। मेरे को ये नहीं मतलब है कि आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन आपके पास जब भी कराता हूं तो मैं कराता हूं बाबू पीवाईक्यू लेकर के। ठीक है, मैं पीवाईक्यू लेकर के क्वेश्चन कराता हूं, तो आप ये समझना कि हमें टाइप को कवर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करा के देता हूं। समझना इस चीज को कि पहले जो टाइम लगता था वो आपके पास कितना लगता था बाबू कि पहले आपके पास टाइम जो लगता था ये आपके पास 5 यानी 1 लगता था। आपके पास टाइम स्पीड दे रखा है, स्पीड आपके पास जो है, स्पीड जो आपके पास है वो कितना है आपके लिए, कि पहले दे रखा है आपके पास स्पीड जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कितना दे रखा है आपके पास घंटे, इतने घंटे लगते हैं 2.5 घंटे। तो ये आपके पास 5, तो ये 2.5 है, तो ये 5 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये 1 है। सॉरी यहां पे समझना, ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। ये जो होगा ना ये कितना होगा बाबू 2 रेशियो कितना होगा 1, यानी ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 1
और ये जो हो जाएगा 2। जो मैं समझाना चाहता हूं उन सारी चीजों को समझना। तो देखना, ये आपके पास अगर स्पीड 1 है तो आपके लिए टाइम कितना है, दुगना है। स्पीड 2 है तो टाइम क्या है, उसका हाफ है। अब देखना, स्पीड की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है बेटा, 1। 1 की वैल्यू 30 दे रखी है और हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी वैल्यू बतानी है, 2 की। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे 30 से, कितना हो जाएगा, 60। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस हिसाब से करोगे। एक क्वेश्चन में देता हूं, एक क्वेश्चन को समझाता हूं। ये छोटा सा क्वेश्चन था तो आप छोटे से कर लिए थे, लेकिन मैं ये बोलता हूं ना कि आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन को, आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास ये है, देखना इस क्वेश्चन को करना। आपके पास क्या बोला कि 45 किलोमीटर प्रति गति से चल रहा है, तो 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यही समान दूरी कितने समय में तय करेगा। समझना इस इसको। तो पहले इसने स्पीड की रेशियो दे रखी है, कितना दे रखा है स्पीड की रेशियो, ध्यान से समझना कि पहले 45 था, अब 20 कम कर दिया जाता है। 20 कम कर दोगे तो कितना हो गया, 5। यानी ये आपके पास हो गया 5 9 45 और 5 बचे कितना हो गया, 25। ठीक है, ये आपके पास स्पीड हो गया। अब मैं ये बोलूं कि बताना टाइम की रेशियो लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। टाइम की रेशियो लिखेंगे तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 9। अब ये बोल रखा है कि आपके पास पहले जो लगता था ना 4 घंटा, यानी ये जो चीज है वो पहले की है और ये क्या है, बाद की है। यानी 5 इक्वल है 4 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, 4/5 के। लेकिन हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी वैल्यू बतानी है, 9 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी 36 बटे ये कितना हो गया, 5। अब समझना, ये 36/5 ये किसमें, घंटे में, और कन्वर्ट हमें किसमें करना है, मिनट में करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। तो ये आपके पास 12 पंचे 60, ये आपके पास कितना हो गया, 12 6 72, और 12 36 और 36 और 7 कितने हो गए, 43। यानी ये आपके पास 432 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। 432 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो मैं टाइप समझाना चाहता था ना, उस टाइप को आप समझना, उस पर गौर करना, ठीक है। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन छोटे हैं, कितने क्वेश्चन मिलके, नहीं, केवल और केवल आपको फोकस जो करना है वो किस पे करना है, टाइप पे, कि आपके पास टाइप। क्योंकि देखो, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, वो मैं आपको विद पीवाईक्यू कराता हूं। सो आपको ये लग रहा होगा कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारी। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे, मैं वही क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। मैं फालतू क्वेश्चन नहीं डाल रहा यहां पे कि हमें इसकी जरूरत है। 10th लेवल का एग्जाम होता है बेटा, सीजन लेवल का एग्जाम नहीं होता। आप इन सब चीजों को गौर करना, ठीक है, आप इन सब चीजों को गौर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं, अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर दो। तुरंत वीडियो को पॉज करो और रोको और देखो। ये क्वेश्चन 2024 का ही है आपके, जो आपके पास 2024 में फरवरी में एग्जाम हो रखा है, 2024 के फरवरी में एसएससी जीडी का, वही उसका क्वेश्चन है। समझना यहाँ पे कि यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी ये देखो स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है 50, और डिस्टेंस कितना दे रखा है बताना। ये मजाक नहीं है, ये एग्जाम में मजाक नहीं है। 125 किलोमीटर और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो गया, 3 घंटा। कितना हो गया, 3 घंटा। क्या ही क्वेश्चन, और ये देखो 2024 में पूछ रखा है। चलते हैं एक और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं और करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को आप ये मत समझ लेना पढ़ करके ये रिलेटिव स्पीड है बेटा। रिलेटिव स्पीड का हम कॉन्सेप्ट कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कुत्ते बिल्ली जो भी चोर पुलिस वाला है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। आप ये समझते रहना। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। इसने क्या बोल रखा है कि आपके पास 2 कार है, एक ही स्थान से चलना शुरू करती है, एक ही दिशा में चलती है। देखना, एक ही स्थान से चलती है, एक ही दिशा में चलती है। तो आप ये में समझोगे कि सर रिलेटिव स्पीड है, ऐसा कुछ नहीं। रिलेटिव स्पीड का इस डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट मूव एट द सेम टाइम। सेम टाइम, मैंने टाइम की जिक्र की है, पॉइंट की जिक्र नहीं करा, हमने टाइम का जिक्र करा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। जब 2 वस्तुएं एक ही समय पर मूव करते हैं, उस सारी चीजों को क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। तो देखना, इसने बोल रखा कि एक कार यहां से चली, किस रफ्तार से चली, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने घंटे, 3 घंटे। तो देखना, 5 या 15, 7 या 21, 21 और ये कितने हो गए 22, यानी ये कितना चल गई, 225 किलोमीटर। दूसरी कार है इसी स्थान से चली है, लेकिन आपके पास उसका रफ्तार कितना है 55, और ये भी 3 घंटे चलने पे 5 या 15 और 5 या 15 और ये कितने हो गए 16, ये कितना चली 165 किलोमीटर। ये बोल रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप माइनस कर लो। तो आप जैसे ही माइनस करोगे, 5 में 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, यानी ये आपके पास ये कितना हो गया 60 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या है, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों कार जो है ना 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये बोल रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके पास मार्च 2023 में पूछ रखा है एसएससी जीडी के एग्जाम में,
ठीक है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन और कितना बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखा है, आप समझते जाना। ठीक है, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं, एक और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। एक बार बताना मेरे को कि यहाँ पे इन सारे टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में। ये टाइप चेंज है, मैंने एक टाइप आपको बोला था S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है। वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन देखना इन सारी चीजों को, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन बोल ही क्या रहा है। इसने क्या बोल रखा है कि रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अपने स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मैं ये बोल रहा हूं ये क्वेश्चन कब पूछ रखा है, 2024 में पूछ रखा है, आंख फाड़ के देख लो। ठीक है, गांठ बांध लो कि आपके पास जो मैंने ये 2 टाइप करा है, 2 या 3 टाइप करा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। देखना मैंने क्या बोल रखा है कि यहां पे इसने बोल रखा है कि आपको आपके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास जैसे ऐसे हो कि अगर वो यहां पे देखना ध्यान से S1 इंटू S2 दो आपके पास स्पीड दे रखी है, उनके बीच का हमेशा क्या रखना है, डिफरेंस, और टाइम के भी बीच का क्या रखना है, डिफरेंस। तब वो निकल के जो आएगा ना, वो निकल के आएगा बेटा डिस्टेंस। क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस। समझना दोनों में क्या अंतर है, दोनों फॉर्मूले में। उस फॉर्मूले को भी हमने ऐसे ही लिखा था, S1 इंटू S2 S1 प्लस S2 टाइम, वहां पे मैंने डिफरेंस नहीं बोला था, यहां भी डिफरेंस और यहां भी डिफरेंस। वहां मैंने बोला था टोटल, अगर याद हो तो, कि ये टोटल ही आपके पास स्पीड है और यही टोटल टाइम है। मैं एक बार उस फॉर्मूले को दिखा भी दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे यहां पे सॉरी। देखना कुल समय, कुल आपके पास ये क्या है, चाल है, और ये क्या है, कुल समय, क्योंकि इसने बोल रखा है कि यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं, यानी टोटल आपके पास टाइम कितने लगते हैं, 9 घंटे। लेकिन यहां पे जो दे रखा होगा ना, हमेशा आपको क्या लेना होगा, हमेशा आपको बेटा लेना होगा डिफरेंस। क्या लेना होगा, डिफरेंस। लेकिन आप ये समझना कि डिफरेंस जब भी होगा ना, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास कहीं लेट दे रखा है, यानी देरी से दे रखा है। देखो देरी पहुंच रहा है और फिर देरी दे रखा है, यानी लेट दे रखा है, तो लेट माइनस होता है बेटा पहले। अगर पहले भी दे रखा होगा ना, पहले भी दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, माइनस। अगर पहले और देरी दे रखा होगा तो आप वहां पे डिफरेंस जो निकालोगे वो निकालोगे दोनों को जोड़ करके। ये थोड़ा सा याद रखना। देखना अब आपके पास इसने बोल रखा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यानी 16 की गति से चल रहा है। मैं एक बार पेन चेंज कर दूं, 16 की गति से चल रहा है तो वो कितना मिनट, 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो देखना 16 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। टाइम, अब ये देखना 12 मिनट पहले पहुंचता है, और देरी और पहले है तो डिफरेंस क्या होगा, दोनों को जोड़ करके आएगा। डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ कर लो तो 12 और 4 कितने हो गए, 16। लेकिन ये मिनट में है, कन्वर्ट किस में करोगे, घंटे में, तो यही जो कैलकुलेशन निकल के आएगी बेटा, वो निकल के आएगी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब इन उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी निकल के आएगी। कैलकुलेशन करो तो ये देखना आपके पास हो गया 20, आपके पास 3 60 हो गया, 4 चौका 16, ये आपके पास कितना हो गया 4, 16 चौका 64, देखना 64 और बटे 3 किलोमीटर, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस। और ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार वॉच कर लो, एक बार देख लो, इन सारी चीजों को समझ में जरूर आया होगा। मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, जिस टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, आप उस टाइप को आप देखते चले जाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कि जैसे जैसे वीडियो आते जाए, सीक्वेंस जैसे जैसे आते जाए, आप उन सारी चीजों को आप वॉच करते रहो। टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं और बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान समझना, एक और क्वेश्चन हमारे पास से देखना। ये मैंने आपको दिखा रखा था जब मैंने वीडियो वो पढ़ा। एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार रोको, इन सारी चीजों को आप करके देखो, एक बार इन सारी चीजों को करके देखो बेटा, एक बार खुद से करके देखो, खुद से करके देखना क्या आ रहा है आपके पास आंसर। देखना ये आपके पास जो है ना 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मैंने क्या बोल रखा है कि जब भी आपके पास देरी आए, पहले आए, तो जब टाइम का डिफरेंस निकालोगे ना, वो दोनों को घटा करके निकालोगे। ठीक है, तो समझना इन सारी चीजों को कि 10 के रफ्तार से चल रहा है, 15 के रफ्तार से चल रहा है। 10 के रफ्तार से चल रहा है तो 20 मिनट देरी से, 15 के रफ्तार से चल रहा है 5 मिनट की देरी से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5। दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और 5 यानी ये 15, और डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 60। यही निकल के क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस। ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है क्या, ये निकालने की वैल्यू। देखना 5
तियां 15, 15 चौक 60, 10 तियां 30 और 30/4, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 7.5 किलोमीटर आंख बंद करके आपने कैलकुलेशन किया होगा, आंख बंद करके। और मैं ये बोल रहा हूं कि जिस भी बच्चे को नहीं पता है, जिस भी बच्चे को ये नहीं पता इन सारी चीजों को, वो बहुत टाइम लेने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप ये समझना। एक क्वेश्चन और करते हैं, और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, और उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के जाइएगा तो ये समझ लेना कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ये टाइप जो है ना, ये बहुत टफ है। इसने क्या बोल रखा है, ध्यान से समझना कि पहले ये किस रफ्तार से चलता है, 80 की रफ्तार से। पहले ये 80 की रफ्तार से चलता है, मैं यहां पे कर दूं, पहले अगर वो 80 की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो आपके पास 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 50। अब दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस करोगे, 10 मिनट पहले 10 मिनट देरी से, पहले तो जोड़ दो, 10 और 10 कितने हो गए 20, डिवाइड बाई ये कितने हो गए 60, निकल के क्या आएगा बेटा, ये निकल के आएगा डिस्टेंस। और ये देखो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तीनों क्वेश्चन 2024 में पूछ रखा है, 2024 में पूछ रखा है। देखना 20 तियां कितने हो गए 60, ये आपके पास 0 से 0 कटा, ये आपके पास कितना हो गया 100, 3 से 3 कटा, फिर आपके पास 5, ये कितना हो गया 16, यानी डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 16 किलोमीटर। ये कितना आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया 16 किलोमीटर, ठीक है। अब आपके पास जो है ना, अब आप क्या निकाल सकते हो, अब हमें जो निकालना है गति निकालनी है, यानी स्पीड निकालनी है। और स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट टाइम चाहिए। क्या चाहिए, टाइम। तो देखना टाइम जब निकालेंगे ना, टाइम जो फोकस करना, जिस बात को मैं बता रहा हूं उसमें फोकस करना। अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास कितना है 80। अब देख लो 16 × 80 ये कितना हो गया 1/5। लेकिन 1/5 जो है ना वो रियल टाइम नहीं है, वो बोल रखा है कि 10 मिनट पहले। अब 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी पहुंचना चाहिए था 1/5 में, और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 1/5 घंटा है। तो 1/5 घंटे में तो 10 मिनट को जोड़ो, 10/10 कितना हो गया 60, 10/60 को मैंने ये बताना, हमने 10 मिनट को जोड़ा ही क्यों। देखना उसको पहुंचना था 3 घंटे, मतलब जैसे हमने कैलकुलेशन करा 1/5 आ गया। मैं इस कैलकुलेशन पे ही बता रहा हूं कि 1/5 उसको पहुंचना चाहिए था कितना, 10 मिनट पहले, सॉरी 1/5 पे वो पहुंच गया 10 मिनट पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, यानी वो उसको उतने बजे पहुंचना था, उसकी रियल टाइम वो थी, ठीक है। अब यहां पे देखना ये 10/60 ये क्या हो गया 1/6। अब 1/6 को जोड़ेंगे तो 6 पंचे 30, और ये 6 और ये कितना हो गया 5, 11 बटे कितना हो गया आपके लिए 30 हो गया। ये 11/30 ये क्या हो गया टाइम हो गया। अब हमें बतानी है स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू हम जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना हो गया 3, 16 48, 480 बटे कितने हो गए 11, और ये आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो चीज मैंने बताई हर एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करा है इस वीडियो में, बहुत ही छोटे छोटे, ये मैंने ज्यादा टाइप हमने, अगर ध्यान से देखोगे ना, ज्यादा ही स्पेस भी नहीं ले रखा और ज्यादा ही स्टेप भी नहीं ले रखा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा भी होगा, ठीक है। तो आपने यहां तक बहुत अच्छे तरीके से देखा और है क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा, तो ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहां तक बन करके आए, ठीक है। हमारी और भी चीजें, आप उन सारी चीजों को भी फॉलो करो। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, करियर क्रैक हब इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, करियर क्रैक हब फेसबुक पेज को फॉलो करो। क्यों फॉलो करने से फायदा है, यहां पे ये फायदा आपको मिलेगा कि हर एक मंथली आपको मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, और इंस्टा और फेसबुक पे आपको रील्स प्रोवाइड की जा रही है। और जो भी चीज अपडेट सबसे जो पहले गवर्नमेंट एग्जाम की आएगी वो इंस्टा और फेसबुक से जुड़ने से आपको फायदा होगा, कि वो सबसे पहले, आप सोशल मीडिया चलाते हो, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चोर और पुलिस के साथ, ठीक है, और अच्छे तरीके से रिलेटिव स्पीड को समझते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं साथियों, जय हिंद आज के लिए।